नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के ऊपर। और दोस्तों इस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारी गिरावट चली है यस बैंक के अंदर। लगातार 13 रुपये 14 रुपये से जो है गिरावट लगातार थम नहीं रही है, लगातार यहाँ पर चल रही है। अभी जो इशू था वोडाफोन आइडिया का वो थोड़ा सा सुलझा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट चल रही है। मैंने आपको बताया था जब तक वोडाफोन आइडिया के शेयर में शेयर प्राइस गिरता रहेगा तब तक यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जो है दबाव रहेगा। अब असल में खबर क्या है, रिलेटेड उससे ही है, लेकिन यहाँ पर खबर छुपाई गई है। अब खबर वो जो छुपाई गई है, वो जो स्मार्ट पीपल है उन्होंने वो चीज समझ के यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक में। अब असल में वो है क्या, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ये गिरावट क्यों हो रही है और गिरावट बढ़ भी सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों यस बैंक के गिरने का सबसे बड़ा रीजन वोडाफोन आइडिया है इस वक्त। अब इसके पीछे राज क्या है, आपको सारी बातें पता ही होंगी। कुमार मंगलम बिरला जी ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जो है दबाव देखने को मिला। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, अंदर की बात कुछ और है। आप समझिएगा इस चीज को। अभी Q1 के रिजल्ट आई वोडाफोन आइडिया के, आपने देख ही लिए होंगे। अगर आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में आप सर्च करते रहते हैं या कुछ भी A to Z यस बैंक के लिए वोडाफोन आइडिया के बारे में सर्च करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि न्यूज़ चैनल जो है, कई न्यूज़ चैनल जो है वो एक लाइन छाप रही कि वोडाफोन के शेयर में जो है वोडाफोन के क्वार्टरली रिजल्ट में राहत। अब वो राहत असल में है क्या, यहाँ पर फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है नए वाले, मैं आपको दिखा देता, लेकिन मैं ऐसे बोल के दिखा देता हूँ। अब आप ये समझिएगा Q1 देखिए -30.59% का ईपीएस जो है वो डाउन है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न दोस्तों ये है कि वोडाफोन आइडिया का जब रिजल्ट आया तो उसे कंपेयर किया गया 2020 जून से, यानी Q1 2021 जून का जो रिजल्ट है उससे 2020 जून से कंपेयर किया गया। इसी से ऐसे ही कंपेयर किया जाता है, लेकिन उसमें जो 2020 जून में क्वार्टर में था क्या, उसमें एजीआर की फीस जुड़ी हुई थी जो कि 25,990 करोड़ रुपए की टोटल वहां पर उस क्वार्टर में लॉस होता। पिछले साल जून में लॉस हुआ था। इस साल में यहां पर जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वहां पर 7,319 करोड़ का लॉस आया है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे आप देखेंगे अरे इस साल तो ये 7,319 करोड़ का लॉस आया है, पिछले साल 25,990 करोड़ का लॉस था। ये तो मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं वोडाफोन आइडिया के। ये चीज़ न्यूज़ वालों ने छाप दी, ली असल में पीछे का राज क्या है, 25,990 करोड़ को छोड़ दो, उसमें 5,500 करोड़ के आसपास का घाटा है उस क्वार्टर में, शुद्ध घाटा है, प्योर लॉस है। उसके बाद 19,900 की समथिंग जो है वो एजीआर का इशू ड्यू था। तो 19,900 प्लस 5,000 समथिंग 5,300 के आसपास या 5,500 के आसपास जो भी है, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लमसम 25,000 26,000 करोड़ का लॉस उसमें उस क्वार्टर में दिखाया था। अब उस क्वार्टर में अगर एजीआर को आप अलग कर दे तो 19,900 करोड़ का वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उस क्वार्टर में हुआ कितना लॉस था, 5,300 से 5,500 करोड़ का। इस क्वार्टर में हुआ कितना है, यानी 2021 के जून वाला क्वार्टर में कितना लॉस हुआ है, 7,319 करोड़ का। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर ये समझने की बात आती है कि 5,300 करोड़ का उस वक्त लॉस हुआ था, आज 7,319 करोड़ का इस वक्त लॉस है। लमसम सीधे सीधे 2,000 करोड़ का बढ़ोतरी है घाटे के अंदर। यानी इस बार 2,000 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में ज्यादा लॉस हुआ है पिछले वाले से। पिछले वाले का एजीआर हटा दो, एजीआर से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त कंपनी को घाटा वैसा कितना हुआ बिजनेस से, वो चीज मायने रखती है। तो उस वक्त 5,300 करोड़ का घाटा था, 5,300 से 5,500 करोड़ के आसपास का जो है वो यहाँ पर घाटा हमको पिछले साल के क्वार्टर में देखा था जून में। इस बार 7,019 करोड़। अब यहाँ पर स्मार्ट पीपल्स ने क्या किया, यहाँ पर जो है समझ लिया इस चीज़ को और यहाँ पर जो है पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। ये बात है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर नहीं चला। ये बात है कि यहाँ पर वोडाफोन के अलावा जो दो बैंकें फोकस करी जा रही हैं, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके शेयर टूट गए। ये रीज़न है सबसे बड़ा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी बात जो है वो बता दी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। असल में वो कोई भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रिलीफ नहीं है, यहाँ पर और भी ज़्यादा केस बिगड़ता हुआ आया है वोडाफोन आइडिया का। अब आपको मैं यस बैंक का दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया के एक और कुमार मंगलम बिरला जी के ऊपर बताता हूँ कि कैसे ये कंपनी बंद भी हो सकती है, कैसे यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर गाज भी गिर सकती है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जरा पैटर्न देखिए, यस बैंक और वोडाफोन का 1 महीने का चार्ट उठा के देखिए, लगातार ये गिरावट है इस तरीके की। अब जरा वोडाफोन आइडिया का देखिए,
VI का यहाँ पर जो है, यहाँ पर शेयर आप देखिए, वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी सेम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। लमसम यहाँ पर जो है एक रिकवरी यहाँ पर दिखी थी एक दिन, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वापस आ चुके हैं और पिछले बार से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको बात जो है वो पूरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यस बैंक और कुमार मंगलम बिरला जी जो हैं, यहाँ पर हुआ क्या है, असल में यहाँ पर क्या हुआ है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर स्टेक बेचने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या इस शेयर प्राइस को, ये वोडाफोन का शेयर प्राइस इतना ऊपर क्यों है, ये यस बैंक का शेयर प्राइस इतना टिका अभी क्यों है, ये पूरा बैंकिंग सेक्टर अभी क्यों गिरा नहीं है, इसके पीछे आपको मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने वाली है, कुछ रिलीफ देगी टेलीकॉम सेक्टर को, उसमें वोडाफोन को भी रिलीफ मिलेगी, उसमें भारती एयरटेल को भी रिलीफ मिलेगी, उसमें MTNL, उसमें BSNL को भी मिलेगी। पैकेज आने की बात हो रही है। अब पैकेज कोरोना वायरस में वो 10 लाख 20 लाख करोड़ से ऊपर का पैकेज तो दे नहीं पाए। यहाँ पर अगर 1 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास का सरकार पैकेज लाती भी है तो भी यहाँ पर जो है 5 के आसपास हैं, 5 मेरे ख्याल से 4, हाँ 4 टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, वो सब मिलके खा लेंगे। 2 लाख करोड़ का ज़्यादा बहुत बड़ा मैंने पैकेज बता दिया। 2 लाख करोड़ का रिलीफ बहुत बड़ी है, जो कि सरकार देगी भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख करोड़ का अगर पैकेज आता है तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा वोडाफोन को भी उतना नहीं मिलेगा जितना कि पर्याप्त है, क्योंकि 1 लाख करोड़ वोडाफोन के लिए तो निकाला नहीं जा सकता, थोड़ी सी ही रिलीफ दे सकते हैं। तो सरकार की तरफ से तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है रिलीफ देने की यहाँ पर ज़्यादा कोई गुंजाइश है ही नहीं। रिलीफ अगर मिलेगी, यहाँ पैकेज आता है तो 5 लोगों में बट जाएगा, BSNL और MTNL को चला जाएगा, जियो को थोड़ा बहुत जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, ठीक है ना, भारतीय एयरटेल को चला जाएगा पैसा, और यहाँ वोडाफोन को थोड़ा सा पैसा मिल जाए, 30-40 हज़ार करोड़ जो भी मिले तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है 30-40 हज़ार करोड़ आया, आप फिर AGR चिल्लाने लगोगे। तो AGR जब आप करने लगो तो AGR में वो सारा पैसा आपका चला जाएगा, जहाँ तक है वो अपना डेप्ट जो है वो चुकाने में ये कंपनी लग जाएगी, पूरा डेप्ट अपना आधा कम से कम ख़त्म कर देगी, ठीक है ना, मान के चलिए आधा ख़त्म कर दी, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज आने वाला नहीं है, मैंने आपको फिर से बता दिया। तो यहाँ पर जो है कर्ज यहाँ पर कम करेगी। अब यहाँ पर 5G की बात आ जाती है, रिलायंस आगे बढ़ रहा है, इनके पास 4G है, 5G टेक्नोलॉजी के लिए खर्च करना पड़ेगा, कैसे आएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है डाउट वाली हैं, जिसकी वजह से यस बैंक का शेयर गिर रहा है, जिसकी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक का भी स्टॉक गिर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है हाथ तो इन्होंने खींच लिए हैं, कुमार मंगलम बिरला जी हैं, उन्होंने हाथ यहाँ पर खींच लिए हैं पूरी तरह से, वो अपना एकदम क्विट करना चाहते हैं और यहाँ पर अब वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। अब यही चीज़ है, अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो सारा का सारा पैसा मारा जाएगा, सरकार का भी पैसा मारा जाएगा, सब कुछ एकदम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर पे जो है वो प्रभाव इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा पड़ेगा। और वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो 2 कंपनी पर डालेगा, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, और लगातार दोनों बैंक्स जो हैं वो लगातार गिर भी रहे हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, असल में चल क्या रहा है, पीछे क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर जो है रिलीफ भी करती है तो भी कितना रिलीफ कर सकती है। 2 लाख करोड़ मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा अपना जो भी है, आप बता देना अपना आंकड़ा जो भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 लाख करोड़ का तो पैकेज आने वाला है ही नहीं टेलीकॉम के लिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 50 हज़ार करोड़ का आएगा, 60 हज़ार करोड़ का आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला। तो कुल मिला के बात ये है, रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है वोडाफोन आइडिया को, बाहर से इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, कोई भी उनकी स्टेक खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर वोडाफोन आइडिया कोई स्टेक खरीदता भी है तो उसे 83,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे, बाद में चुकाए या कभी भी चुकाए, लेकिन चुकाने होंगे। फिर कुमार मंगलम बिरला जी की जो स्टेक की जो वैल्यू है वो 5,000 करोड़ रुपये के आसपास है, तो उनको भी 5,000 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। मान लो फ्री में भी दे दी तब भी वहाँ जो है बर्डन 83,000 करोड़ रुपीज़ का बर्डन जो है वो पड़ जाएगा। तो ये है पूरा मुद्दा, जिसकी वजह से यस बैंक यहाँ पर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और लगता है कि अगर यहाँ पर जो है वोडाफोन की हालत जो है सुधरी नहीं तो यहाँ पर यस बैंक भी यहाँ पर जो है गिरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर बाकी बैंक्स भी गिरते हुए नजर आएंगे, और 2 ही बैंक इस वक्त फोकस में है, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। तो दोनों लगातार गिर रहे हैं, दोनों की लगातार गिरावट चल रही है, और यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर सच्ची बताएं तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। तो उम्मीद है पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पीछे का क्या पर्दे के पीछे क्या चल रहा है,
क्या असल में नहीं दिखाया गया मैंने आपको वो भी बता दिया। तो अब जो है अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो आप बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।